जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कौन से पेपर का। आज हम डिस्कस करेंगे आपका यूपीपीएससी मेंस पेपर 2023 का जीएस फोर्थ यानी ऐसे पेपर को डिस्कस करेंगे जो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा 2024 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आइए आज के फोर्थ पेपर जीएस का एथिक्स पेपर डिस्कस करते हैं, किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं। आइए समझते हैं प्रश्नों के प्रारूप को। एंड इसके पिछले वाले में जीएस 1 जीएस 2 जीएस थर्ड को हमने चर्चा किया एंड यूपीएससी को भी पेपर को भी चर्चा किया। एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए देखिए दोस्तों, सेक्शन ए सेक्शन बी में किस प्रकार प्रश्न बने हैं आइए देखते हैं। खंड ए यानी सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नैतिक अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं? लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में यह किस प्रकार सहायक है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोरल इंसाइट? हाउ डज इट इन मोरल सिचुएशन ऑफ सिविल सर्वेंट? हम केवल दोस्तों प्रश्नों के प्रारूप समझ रहे हैं, किस प्रकार प्रश्न बने हैं एग्जाम 2023 में और 2024 में किस प्रकार के आप सभी दोस्तों के लिए हेल्पफुल यानी महत्वपूर्ण साबित होगा। बस इसी चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं, केवल प्रश्नों को समझ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। मतलब सेवा भाव का, दृढ़ विश्वास, साहस का, इसको आपको क्या लिखना है? स्पिरिट ऑफ सर्विस, करेज ऑफ फर्म कन्विक्शन, इसको आपको क्या लिखना है? इसका परीक्षण करना है। ये सेकंड प्रश्न है। अगला थर्ड क्वेश्चन है एथिक्स का, बालक अपने चतुर्दिक जो देखता है उससे मूल्यों को सीखता है। इस कथन के आलोक में मूल्यों के निर्माण में परिवार और समाज की भूमिका का विवेचन कीजिए। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग स्टार्ट कर लेंगे 2024 के लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए। यूपीएससी के सभी पेपर दोस्तों एंड पीसीएस की अब बारी है। इस पीसीएस को हम लोग प्रश्नों के प्रारूप को समझ रहे हैं। एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए और जो मित्र नए हैं चैनल पर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज की वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़कर सभी चीज़ों की तैयारी कर सके शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रों के मध्य शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र समय की मांग है। आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो आएंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, सूचना का क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको, सूचना का छिपाव सार्वजनिक पहुंच और भागीदारी को बाधित करता है। इस कथन के आलोक में सरकार में सूचना साझा करने और पारदर्शिता के महत्व पर चर्चा करना है। ये भी क्वेश्चन समझने लायक है, समझते रहिए। अभिवृत्ति के विभिन्न अवयव का वर्णन कीजिए तथा अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचन करना है। ठीक है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड एंड डिस्कस फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन। एंड किन्हीं दो महत्वपूर्ण गुणों की विवेचना कीजिए जिन्हें आप लोक सेवा के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तर्कसंगत व्याख्या करना, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये एथिक्स का पेपर है दोस्तों, इसी के लिए इस तरीके से प्रश्न पूछे गए, क्योंकि एथिक्स फोर्थ पेपर है आपका। सिविल सेवक से संबंधित, उससे संबंधित महत्वपूर्ण गुणों को एंड उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को उबारने के लिए इस प्रश्नों को लाया जाता है सामने। तो आएंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, सिविल सेवकों के बीच उदारता और वस्तुनिष्ठता को कैसे बढ़ावा दिया जाता है? अपना सुझाव दीजिए। हाउ कैन लिबरलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी एंड फोस्टर एमंग सिविल सर्वेंट, गिव योर सजेशन। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे भी समझते हुए चलेंगे। आएंगे आगे। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, सुशासन और प्रशासन के लिए संवेगात्मक बुद्धि की भूमिका की व्याख्या करना है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट, स्टार्ट कर लेंगे 2024 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जो मित्र नए हैं दोस्तों, एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए। एंड यूपीएससी से संबंधित जो भी पेपर प्राप्त करना चाहते हैं और पीसीएस से संबंधित चौथा पेपर है, डिस्कस कर रहे हैं आपका एथिक्स पेपर। तो बिल्कुल एक बार चैनल को डिस्कस करेंगे, विजिट करिए और जो भी मित्र नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। लोक प्रशासन में सामाजिक प्रभाव की क्या भूमिका है? उदाहरण सहित समझाना है। सेक्शन बी में भी आपके 10 प्रश्न हैं, आपके सेक्शन ए में भी 10 प्रश्न थे। आइए सेक्शन बी के प्रश्नों को समझते हैं, किस प्रकार के प्रारूप हैं प्रश्नों के, और कमेंट में जरूर बताएंगे प्रश्न कैसे बने हैं। नैतिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाना, इसे तो आना तय है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आएंगे, सार्वजनिक नीतियाँ बनाते समय एक सिविल सेवक को केवल जनता की भलाई पर ध्यान देना चाहिए और उन नीतियों को लागू करते हुए समय उस संभावित अनपेक्षित परिणामों को अनुमान लगाने की दूरदर्शिता होना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो बिल्कुल बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों, इस प्रश्न से संबंधित आप सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए युक्ति तथा प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। आएंगे आगे, इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करना बेहद इंपॉर्टेंट।
अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या भगवत गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिता हो सकती है? टिप्पणी कीजिए, बताइए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर बताएंगे, 2024 के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिए चैनल से दोस्तों। एंड नीति शास्त्र में मानव कर्म से क्या तात्पर्य है? मानव कर्म में नैतिकता के निर्धारक और परिणाम की विवेचना कीजिए। ये भी देखिए, व्हाट यू मीन बाय ह्यूमन एक्शन एंड एथिक्स, डिस्कस द डिटर्मिनेट्स एंड कंसिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। ये भी प्रश्न, इस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण है। और ये देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजू एक आदर्शवादी है, उसका विश्वास है कि मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा है। अब बताएंगे, इसे आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं और बताएंगे पेपर कैसा बना था, कमेंट में जरूर करके बताएंगे दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों 5वां पेपर डिस्कस करेंगे एंड 6वां पेपर। ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसी बार ऑप्शनल को हटाकर दोस्तों इन दोनों पेपर सेट को जोड़ा है, मतलब 5-6 दोनों यूपी से संबंधित हैं। ठीक है, इसको जरूर समझते हुए चलेंगे, आएंगे आगे। हम प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, लोक जीवन के मुख्य सिद्धांत क्या है? उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। वर्तमान समय में सोशल मीडिया का उपयोग जनता की राय को सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने के लिए किया जाता है। एक लोक सेवक होने के नाते आप इस मुद्दे को समाधान कैसे करेंगे? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल आप लोग इसे स्टार कर लेंगे। ज्ञान के अभाव में सत्यनिष्ठा कमजोर एवं बेकार है, लेकिन सत्यनिष्ठा के अभाव में ज्ञान खतरनाक एवं भयानक है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? इसे भी समझाना है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 के लिए भी दोस्तों। ये प्रश्न एथिक्स का है, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। बिल्कुल हम प्रश्नों को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, किस प्रकार प्रश्न बने हैं, प्रश्नों का प्रारूप कैसा था और 2024 के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा आप सभी दोस्तों के लिए। तो आएंगे आगे। अगला पेपर है दोस्तों, लोक सेवकों के द्वारा कर्तव्य निर्वहन एवं करना न करना एवं प्रकार का भ्रष्टाचार है। क्या आप इस बात से सहमत हैं या इस कथन से सहमत हैं? तो तर्कसंगत व्याख्या करना है। उन रणनीतियों का वर्णन करें जो सिविल सेवकों को परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध को दूर करने के लिए नियोजित कर सकते हैं और नई नीतियों तथा पहलों का समर्थन करने के लिए हितधारकों को प्रभावी ढंग से राजी कर सकते हैं। अब बताएंगे आपको। ये प्रश्न टोटल 20 प्रश्न थे, हमने डिस्कस कर लिया सेक्शन ए सेक्शन बी से। आप लोग को पिछला पेपर देखना है दोस्तों, तो एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए। पेपर 1 यूपी पीसीएस के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड आज के में पेपर 4 को डिस्कस कर लिया है। आप दोस्तों 5 एंड 6 को डिस्कस करेंगे, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसे समझना बेहद ही आवश्यक है। एंड यूपीएससी से संबंधित जो भी पेपर देखना चाहते हैं वो भी अपलोड है चैनल पर, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।